आज hello बच्चों, myself Jackie sir, and today we are going to discuss about the new topic of calculus. ए, और अगर कहें हिंदी में तो हम कलन वाले अध्याय में से एक नया अध्याय, एक नई प्रश्नावली प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बच्चों समाकलन के अनुप्रयोग। क्या लिखा है बच्चों मैंने? समाकलन के राइटिंग अच्छी मेरी बच्चों? समाकलन के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग को पता है हिंदी में क्या कहते हैं? कौन से? आजा बेटा आजा, हैकर। अस्सलाम वालेकुम मियाँ। कहाँ रहता है तू? अब मैंने देखा कल रामगंज में झगड़ा हो गया बहुत तगड़ा। तुम्हारा तो नहीं था ना कोई? हाँ, वीडियो में तेरी शक्ल भी दिखी थी मेरे को। है? है? तू तो पता तो है ना झगड़ा हुआ था कोई? पता है नहीं? हुआ था, सुना मैंने कोई झगड़ा हुआ बड़ा। पंडित तेरे दोस्त के घर पे हुआ था क्या झगड़ा? हाँ 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 हाँ, एक वीडियो वायरल हो रही है कुछ। सिर्फ मारा है ना, ऐसे जान से थोड़ी मारा है। अरे इतना तो चलता है, नाले में गिरे हुए लोग देखे मैंने बहुत सारे। ठीक है, देखो बच्चों, हमारे पास लिखा हुआ समाकलन के अनुप्रयोग। इसका मतलब, इसका टॉपिक का नाम है बच्चों एओए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन कहां कहां होता है मैं तुम्हें बता दूं बच्चों। हम पढ़ क्या रहे हैं बच्चों? मैथमेटिक्स। लेकिन एक्चुअली में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन फिजिक्स में भी होता है, पता है तुम्हें? और मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। याद करो बच्चों, पाई बराबर ई डॉट डीएस, वो भी बंद। याद आ रहा है? याद आ रहा है? याद आ रहा है? और बताओ, और कुछ बताओ। डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डीएस, याद आ रहा है? बस ये हटा दे। तो इंटीग्रेशन का यूज एक तो ये हो गया फिजिक्स में अलग अलग फेनोमेनन को समझने के लिए, टोटल चीजें निकालने के लिए। और तुम्हें याद होगा बच्चों, क्या याद है? इम्पल्स के लिए ये फोर्स होता था, ये टाइम होता था, इनके बीच में लगने वाला जो ग्राफ होता था, पढ़ा होगा तुमने ये एफ है, ये इसको डेल्टा टी लिख दिया, डी टी लिख दो भले, एफ डी टी, और इसका इंटीग्रेशन कर दो तो क्या मिलेगा? तो कहते हैं कि फोर्स और टाइम का जो ग्राफ होता है ना, उसका एरिया तुम्हें इंटीग्रेशन देता है। वाओ! और एरिया बोल के उसके आगे क्या लगा दिया जाता है? इंटीग्रेशन। तुमने ये भी पढ़ा होगा बच्चों, वी और टी ग्राफ का अगर मैं तुम क्या करो बच्चों इंटीग्रेशन, तो पता है क्या मिलता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। वीटी ग्राफ का एरिया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देता है। एरिया बोलते ही इंटीग्रेशन कर दिया जाता है। लेकिन इंटीग्रेशन भी उनका ही करता है जिनका इंटीग्रेशन करने जैसा कुछ लगे। ऐसे नहीं हर किसी का इंटीग्रेशन कर दो, देखते ही इंटीग्रेशन था। नहीं, इंटीग्रेशन करने का भी एक बच्चों स्वाद होता है, रेसिपी है। विदाउट फंक्शन यू कांट इवन इंटीग्रेटिंग देम। तुम्हें जब तक फंक्शन बदलता हुआ नहीं दिखेगा तुम इंटीग्रेशन क्यों करोगे? तो फंक्शन बदल नहीं रहा तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं। सीधा जैसे मान लो कि मैंने एक ग्राफ बनाया यो, अब तुम यहां इंटीग्रेशन थोड़ी करोगे, सीधा ये बनाया ट्राइंगल बेस इंटू हाइट। समझ गए क्या बच्चे? ऐसे एक और ग्राफ बनाया ऐसा। अब इस ग्राफ के लिए इंटीग्रेशन थोड़ी करोगे, लाइन खींची, लंबाई इंटू चौड़ाई। समझ में आया? अच्छा बेटा, बेटा तेरी हाइट बहुत लंबी, तू झुक के जाइयो। हाँ, घुटनों के बल। दिख गई कैमरे में तू 1 फुट। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन करने के लिए भी ग्राफ है ना, दिखना चाहिए कि इंटीग्रेटिंग करना है नहीं करना उनका। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का वास्तविक अर्थ पता चल गया कि फिजिक्स में यूज होता है। लेकिन यहां पर मैं तुम्हें जो कहना चाह रहा हूं ना वो ये है कि अगर फोर्स, देखते जाना, अगर फोर्स का और एस के बीच में कोई ग्राफ बना हुआ ऐसा, तो पता है तुम यहां पर एक छोटी सी स्ट्रिप लेते थे, इसे डीएस बोलते थे, और पता है क्या बोलते थे? तो एफ डीएस, और क्या मिल जाता था? तो एफ और एस के ग्राफ का जो एरिया होता है वो वर्गडन देता है। सुना है कभी ऐसा कुछ? हिंदी में बोलो। बल और विस्थापन के ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो हमें कार्य देता है। कभी सुना है?
हाँ ये सुना होगा, चलो बढ़िया। इंग्लिश वाला तुमने नहीं सुना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एरिया वर्क डन दे रहा है? तो सुना होगा यार, तुमको तो फिजिक्स वाले सर से बात कर लो अगले लेक्चर में। सुना हो? हाँ, सुना है। अरे मतलब जैसे थोड़ी बोलना है कि सच में सुना है नहीं सुना है। ठीक है देखो, तो क्या तुम मानते हो कि ग्राफ का एरिया जो है, किसका बच्चों, ग्राफ का एरिया वो इंटीग्रेशन से निकाला जाता है, हाँ या ना? अच्छा मोरी बात, फिजिक्स उठा के मैंने यहां पर सॉल्व कर दिया, बता दिया कि इंटीग्रेशन का मेन मकसद है कि तुम्हें ग्राफ का एरिया निकालना है। इसलिए क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। हम एरिया निकालना सीखेंगे अलग अलग बाउंडेड रीजन का। जैसे एग्जांपल कहते हैं कि हमारे पास ये क्या बच्चे, एक और ये इसका क्या है, सेंटर। मुझे इसका एरिया चाहिए, निकाल सकते हो बच्चों? हाँ बताओ ना, क्या तुम इसका एरिया दे सकते हो? क्या होता है इसका एरिया? तुम पता है इसका एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों होता है? बताओ। तुम इसकी चॉपिंग कर दोगे, काट दोगे, पिज्जा स्लाइस जैसे एक दूसरे को एक आपस में फंसा दोगे और रेक्टेंगल बना दोगे, ऐसी चर्चा तुमने करी होगी कभी। आज मैं तुम्हें दूसरे तरीके से समझाऊंगा कि तो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, अलग लेवल आएगा मामला। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि यस बेटा, कभी ऐसा हो सकता है कि तू जल्दी आए, मतलब तू आना मत, कोशिश तो कर सकता है ना। हाँ मतलब जल्दी आना मत, कभी कोशिश कर बस। मैंने रिसेंटली एक वीडियो, शायद पहले भी ऐसी लाइन बोली है ना कि तुम जल्दी आने की कोशिश करो लेकिन आना बिल्कुल नहीं। चलो देखो, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये तो सबने देखी है। हाँ ये सबने देखी है ना इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इस इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर ये क्या बनाया बच्चे मैंने, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। क्या है कि मैं यहां पर इसका क्या करता हूं, छोटी सी स्ट्रिप ली। ये क्या है, क्योंकि ये डायरेक्शन कौन सी है, और ये तो y है ना अभी भी, और यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो, हजम हो गई बात? कहते हैं कि इस छोटे से रेक्टेंगुलर एलिमेंट का जो एरिया होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इसे लंबाई इंटू चौड़ाई बोल सकते हो बच्चों। हाँ बोलो, क्या इसे लंबाई इंटू चौड़ाई बोल सकते हो? बिल्कुल। लंबाई कितनी है, y बोल दो, y। तो चौड़ाई कितनी है बच्चों, x है ना। मेरे को 2 मिनट दोगे, मैं आता हूं। हेलो हेलो, एक कॉल उठा लो बच्चों में। हेलो, हाँ 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 हाँ।
मैं आप है ना ऐसा काम करो ना घर पे। हेलो हेलो हेलो। हाँ तो बच्चों कहाँ था मैं? वाओ, क्या इसे छोटा एरिया बोल सकते हैं अपन डीए? वो दोनों तरफ क्या लगा दूंगा तो क्या बचा? सही है। और वाई कितना है? वाओ, बहुत बढ़िया है। अच्छा है ना वाई? रखते जाओ बच्चों कि a इज इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, और इधर कितना चल रहा है? तुम आता है इसका इंटीग्रेशन आता है? एक और कॉल आ गया, 2 मिनट। हाँ बच्चे देखो, वापस देखो। हेलो हेलो हेलो। आता है इसका आंसर? एक्स बाई टू अंडरूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अच्छा सुनो सुनो सुनो, प्लस ही नहीं, तुम्हें बोल रखा है कि यहां से तुम्हें यहां तक जाना है, क्या ऐसे रेडियस बोल दू? लिमिट कहां से कहां तक? लिमिट कहां से कहां तक? अच्छा अपर लिमिट लगाओ, ए बाई टू रूट में ए स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर आएगा ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू और साइन इनवर्स ए अपॉन ए। पहले तो अपर लिमिट लगा दी, माइनस लोअर लिमिट में ये पूरा जीरो, और जीरो यहां पे भी रखो तब भी जीरो। समझ गए? तुम्हें पता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है? तो ये वापस क्या हो जाएगा? बचा कुछ चाहिए, इससे कट गया, तो जो बच रहा वो बताओ। ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स वन, साइन की वैल्यू बताओ कितने पे होती है? पाई बाई, तो देखा जाए तो क्या ये पाई स्क्वायर बाई 4 हो गया क्या इसका आंसर? लेकिन हमने तो बोला आंसर क्या होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर मतलब पाई ए स्क्वायर होना चाहिए, और आंसर क्या आ गया? क्योंकि मैंने केवल एक का आंसर निकाला है, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दू, आंसर कितना आ गया? तो इसका मतलब तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था बस, इंटीग्रेशन अप्लाई करने का। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, कितने तरीके से समझाया मैंने? 3 तरीके से। पहला पिज्जा स्लाइस, दूसरा वो फीते के काटा था अपन ने बच्चों, तो फैल गया था ये, तीसरा इंटीग्रेशन, प्रॉपर इंटीग्रेशन। तो वो तरीके जो थे ना वो तो ऐसे थे कि अपन को इंटीग्रेशन को समझाने के लिए, ये एक्चुअली में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का एक जीता जागता एग्जांपल है। अब इसमें तुम मुझे बताओ क्या क्या पता होना चाहिए? अगर ये नहीं होती तो क्या मैं इसका इंटीग्रेशन कर पाता? नहीं कर पाता। और ये नहीं होती तो इस होती के लिए पहले क्या पता होना चाहिए अपन को? तो क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें सबसे पहले जो है क्या लिखाना चाहिए बच्चों? एरिया तो बाद में निकालेंगे, पहले मैं तुम्हें शेप बनाना सिखाता हूं, अलग अलग टाइप के ग्राफ कैसे बनाते हैं। आर यू रेडी गाइस? तो इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए 11th क्लास का एक चैप्टर रिपीट करूंगा बच्चों, जिसका नाम है व्हाट। एक तो है बच्चों स्ट्रेट लाइन, और एक क्या है बच्चों? हाँ, पूरा चैप्टर रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन इस चैप्टर में यूज होने वाले जितने भी इक्वेशन ग्राफ थे ना उन सबको ड्रॉ करूंगा। रेडी? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके बारे में बच्चों, स्ट्रेट लाइन बनाता जाऊं ग्राफ। ला 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 ला। सुहाना सफर। और ये अभी दिवाली बना के आया हूं बच्चों में, देखा तुमने? हैं? तुम्हारी आवाज, पटाखे की आवाज थोड़ी आई थी। हाँ
यही थी। देखो बच्चों, क्या तुम इसे x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो? ये तो पता है ना तुम। और इसे क्या लिख सकते हो? ये लाइन तो बनाई नहीं मैंने। इसे कहते हैं y इज इक्वल टू 0। इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? इसे, ये तो आता तुम। यार मैंने तुम्हें डायरेक्ट लिखवा दिया। समझाऊंगे बच्चों कैसे है? पूछो ना। तो वीडियो वालों को कैसे पता चलेगा कि मैंने तुम्हें पहले पढ़ा रखा? उनको पता होगा पक्का, आगे चल सकते हैं अपन। नहीं पता होगा ना दशरथ, बता रहा हूं देखो। देख बेटा, ये जो लाइन है ना, ऊपर ले जाना तो प्लस सी। क्या कह रहा है? मेरे को तो आता है। फिर नीचे ले जाए तो क्या हो जाएगा? माइनस सी। अब सही है, तो इसको वापस इधर ले आओ 0 पे। ये भी देख लो बच्चों, सी यू कैन सी माइनस सी यू कैन 0। मजा तो तब आए जब तुम्हारे साथ क्या हो जाए, y इज इक्वल टू, और यही लाइन ऊपर चली जाए तो y इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, नीचे जाए तो y इज इक्वल टू, ये वाली लाइन बताओ, y इज इक्वल टू, स्लोप नेगेटिव हो जाती है, ऊपर चला गया इसलिए c, नीचे जाएंगे तो। अच्छा, आप सबको फिर भी अगर लगता है कि ये ग्राफ हमें नहीं आते, तो यू कैन ट्राई द लेक्चर ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स एंड ग्राफ यूज्ड इन द फिजिक्स ऑफ माइंड। हिंदी में कहूँ तो बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने ये ग्राफ्स पढ़ा रखे हैं, तो तुम वहां पर जाके अच्छे से इसको देख के आ सकते हो। वो पूरा सिस्टमेटिक तरीके से समझा रखा है। वहां से भी अगर समझ में ना आया ना, तो बच्चों चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, ये तो थे बच्चों कौन, इन्हें कहते हैं नहीं नहीं, ये तो सीधे साधे लोग हैं। और इन लोग में पता है कौन है सबसे खतरनाक? रेखा। रेखा ही खतरनाक है इन सब में से, क्योंकि रेखा ही कभी ऊपर जा रही है, कभी टेढ़ी हो रही है, कभी भैया स्लोप। चलो ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आज बच्चों अलीशिया का बर्थडे। नहीं, एक को तो मैं वो केदारनाथ था मैंने देख लिया, 3 अक्टूबर को तो मैं वहां से उतरा था, हरिद्वार से 6 तारीख को लिया था, 7 तारीख को मैं अजमेर आया था। आज क्या तारीख है? तो आज अलीशिया का केक काटेंगे बच्चों। तालियां बजाओ इसके लिए सब जने। क्या तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव लेके आई है? क्या तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव लेके आई है? मतलब क्या ये तुम्हारे लिए सेल्फ मोटिवेटर है या नहीं है? देखने से ही पढ़ने लग जाते हो? अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? ये तुम्हें पड़ता है? तो फिर इसे समझ में आया तुम? मतलब इसने तुम्हें पढ़ लिया तो समझ में आया ही नहीं आया तुम इसको? अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। देखो बच्चे देखो, या प्रॉपर तरीके से बता ही देता हूं ना एक। ढंग से देखना बच्चे एक बार, ये क्या है बताओ? है ये है वाई स्क्वायर बराबर 4x। क्या है बच्चों? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला का एक्सिस। क्या है पता है? एक्स, एक्स एक्सिस पर है नहीं, ठीक है। वर्टेक्स बताओ क्या होता था इसमें? ओ ओ, ये रहा वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब यहां पर, इसे क्या बोलते थे इसका? दैट इज कॉल्ड फोकस। हिंदी में ऐसे कहेंगे बच्चों, नाभि के निर्देशांक, दैट इज H0। चलेगा? बहुत बढ़िया। अगर किसी लाइन को यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो इस लाइन को बोलते हैं x इज इक्वल टू ए। नहीं 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 नहीं,
y इज इक्वल टू ए, लाइन लाइन लाइन, बेटा लाइन की बात कर रहा हूं मैं, तो पैरेलल है ना y एक्सिस के, y इज इक्वल टू ए। अब ये भी तो बनाई तुमने, देखो ये रहा। और ये ए क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट दे रखा बच्चों मेरे पास ए। ये गड़बड़ी तो नहीं कर दी मैंने? ए यार, और देखो तुम पता है एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है बच्चों। ये किसकी वजह से हुआ पता है? दशरथ की वजह से। तूने कुछ बोला नहीं तभी तो बातों में लगा दिया, तो अपन ने एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स पुट कर दिया, बाकी ये तीनों तो सही है। तुमने तुमने नोटिस नहीं किया था कि ऐसा अपन ने कर दिया गलत? किसी ने नहीं करा? आप पर विश्वास, शर्म आनी चाहिए ना बच्चों, मुझे भी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? वही मैं देख रहा हूं, कोऑर्डिनेट किसका दे रखा है? ये एक्स का दे रखा है, तो पॉइंट भी तो एक्स का ही होगा। यहां पता चल गया, और नहीं पता चलता तो लेक्चर खत्म हो जाता। मैं बोलता हूं बच्चों अगले लेक्चर में मिलते हैं, फिर उसमें व्यूज ही नहीं आ रहा है। पता चल रहा है व्यूज क्यों नहीं आ रहा है। झटका इस पूरे चैप्टर की शुरुआत ही अपन ने दशरथ से कर रखी है ना। पनौती तो लिख नहीं सकता ना मैं। आओ इधर वापस। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए, तो ये जो है इसे अपन बोलते हैं लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं बच्चों? लेटस रेक्टम। ये एक्स इज इक्वल टू जो लाइन है ना ए, इसे बोलते हैं लेटस रेक्टम। इसे हिंदी में पता क्या बोलते हैं? नाभिलंब। इस नाभि पे खींची गई लंब रेखा को क्या बोलते हैं बच्चों? नाभिलंब, जिसका समीकरण होता है एक्स इज इक्वल टू ए। और पता है क्या निकाल रहा हूं बच्चों? लेंथ ऑफ, एक बार समझाऊंगा बार बार यूज कराऊंगा, लेंथ ऑफ रेटस रेक्टम। बताओ, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इसे पता है क्या बोलते हैं बच्चों? नाभिलंब की जीवा। वाह। और इसकी पूरी लंबाई होती है बच्चों 4 है, पूरी पूरी। तो इसमें ऊंची होगी 2 है, नीचे भी कितनी होगी 2 है, तो दैट इज 4 है, दैट इज 4 है 2 है। अर्ध नाभि लंब की जीवा 2 है। और कुछ बताने की जरूरत है इसमें? और बोलो कुछ। कौन सा फॉर्मूला? ये इसेंट्रिसिटी होती है बेटा, उत्केंद्रता कहते हैं इस हिंदी में। इसेंट्रिसिटी, लेकिन में कुछ काम ही नहीं आई है अपने। जितना मैं तुम्हें अब भी बताऊं, देखो मैंने बताया इस चैप्टर पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर में यूज होने वाली चीजें जरूर बताऊंगा। तो मान लो कि क्वेश्चन कैसा आ गया कि एक वाई स्क्वायर बराबर 4x लाइन दे रखी है, और बोला कि इसका रीजन बताओ लेटस रेक्टम के अंदर वाला। मतलब तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि लेटस रेक्टम या नाभिलंब की जीवा क्या होती है। ये लाइन ड्रॉ करोगे, इसको नाम दोगे x इज इक्वल टू ए, और फिर यहां का एरिया निकालने के लिए पूछा जाएगा। समझ गए क्या? इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसको 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 बेटा नेगेटिव तो तू है, इसको बोलते क्या है ये बता। चलो ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस ए लाइन हो गई, लेकिन इसका नाम बताओ ना कोई। बेटा एक्सिस ऑफ पैराबोला तो ये रहा, सबसे पहले लिख दिया। इसे बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। डायरे, ऐसे नहीं कोई बीमारी लग रही है? हिंदी में बताओ बच्चों। नियता। नियता का मतलब होता है जिसकी नियत कभी खराब ना हो, उसे बोलते हैं नियता। इसे बोलते हैं कांस्टेंट डायरेक्ट्रिक्स। हमसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स और इसके बीच का एरिया बता दो, तो कैसे निकालोगे? तो तुम्हें तुम्हें तुम्हें
ऐसी एक लाइन भी दे रखी होगी और पता है ये एरिया पूछ लेगा तुमसे, बहुत हार्ड क्वेश्चन बन गया, अपने सिलेबस से हट गया, पता है तुम्हें बच्चों? तुम्हें पता है ये चैप्टर ना मेरे को ना पूरे 12th क्लास की मैथमेटिक्स में जो चैप्टर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है ना वो ये है, सबसे ज्यादा पसंद जो चैप्टर है। और उस चैप्टर में से भी सारी एक्सरसाइज हटा के केवल एक छोटी है, एक छोड़ी है छोटी सी, उसमें 4-5 क्वेश्चन है शायद। सारी खुश कितनी हो रही देखो। तो मैं मेरी तरफ से एक्स्ट्रा तो करवा ही सकता हूँ ना, इतना तो उम्मीद करूं बच्चों ने। ठीक है, ये तो मैंने पैराबोला को बताया। सुनो, अब सुनो, ये सब एक बार ढंग से देख लो, ढंग से देख लो, घूर लो इसको, क्योंकि मैं अब बाकी डायग्राम बना के तुमसे पूछूंगा सब चीजें। एक बार देख लो क्या क्या चीजें फोकस करनी, बताओ। पहली चीज एक्सिस क्या होगी, दूसरी क्या निकालना है, वर्टेक्स, तीसरा फोकस के कोऑर्डिनेट, चौथा लेटस रेक्टम है ना, और पांचवा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, छठा डायरेक्ट्रिक्स, नहीं वो तो ऐसे लिख दिया मैंने, वो बोलने में अच्छा लग रहा था ना इसलिए, डायरेक्ट्रिक्स। ये 5-6 चीजें अपन लिखेंगे बच्चों, रेडी हो सब जने? तो कर दिया मैंने कॉपी, देखो भैया ये मैंने करा पेस्ट, इसको रखा इधर, डायग्राम देख लेना ढंग से। इसके बारे में कुछ बताओगे? एक्स स्क्वायर बराबर वर्ट एक्सिस क्या हो जाएगा इस बार इसका, बाय वर्टेक्स बताओ, फोकस बताओ, ये रहा 0, ए, लेटस रेक्टम, ये रही लाइन है। क्या यहां पर y बराबर 0 तो यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, अरे आया समझ में? लेंथ तो वही रहेगा 4 है, और डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्या कहती पब्लिक, बहुत हार्ड। एक और चीज बताऊं इसमें, तैयार हो? मेरे पास पेज खाली होने चाहिए बहुत सारे, बस बहुत सारे पेज खाली छोड़ रखे, मैं तो पढ़ा सकता हूँ दबा के। ध्यान से सुनना बच्चों, एक ये और एक ये, बताओ वर्टेक्स कितना है इसका, मिट मत जानना। वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। हमें से 0 इसका वर्टेक्स हो गया, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, लेंथ ये लेटस रेक्टम हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू प्लस ए, इसकी भी लेटस रेक्टम की लेंथ 4 है, इक्वेशन बोलो। और इसे सही है। अब एक्चुअली कहानी में तुम्हें बता दूं बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन आएंगे ही नहीं अपने पास, क्योंकि दोनों नेगेटिव हो गए और स्क्वायर रूट करना पड़ जाएगा। स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, आयोटा में आंसर आ सकता है काल्पनिक, समझ गए क्या? लेकिन फिर भी अपन को छोटा मोटा जानकारी पता होनी चाहिए। इसका बता दो, इसे क्या बोलेंगे अपन, y इज इक्वल टू माइनस है, ऊपर y इज इक्वल टू प्लस का है, वर्टेक्स अभी भी क्या इतना है 0 से लेके माइनस है, लेंथ अभी भी इसकी कितनी है बच्चों, चल सकते अपन आगे, रेडी? ओके, अब क्या बनाऊंगा बताओ, किसका डायग्राम बनाने वाले बताओ? कौन है ये? सर्कल है बच्चे, इस सर्कल की इक्वेशन के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूंगा, तैयार हो सब जने? ध्यान से सुनना बच्चों प्लीज,
आप थोड़ी देर इधर हो ना, मैं आता हूँ। अब आप जा सकते हो, बढ़िया लग रहे हो, बाद में देखेंगे आपको। कभी कभी मेरे दिल में सवाल आता है। क्या कहती पब्लिक? इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जिसकी रेडियस है ए। तैयार हो समझने? इसको कहां ले गया मैं? उस तरफ ले गया। इसका मतलब पहले इसका सेंटर क्या था बच्चों? अब इसका सेंटर क्या हो गया? क्या तुमने शिफ्टिंग कर दी क्या इसमें? क्या कर दी बच्चों? तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ऐसी शिफ्टिंग करते समय, जैसे सर्कल अगर यहां होता था, यहां, उसका कोऑर्डिनेट यहां है, इसे बोलते थे क्या बच्चों? एच के। याद करो, इक्वेशन होती थी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर, हाँ है ना? अब इसमें कोऑर्डिनेट क्या हो गए? एक्स माइनस ए, तो क्या लिखेंगे? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। बोलो हो। ठीक है, इसके बारे में क्या कहोगे? इस बार ये कहां गया है? वाई में ऊपर गया है, मतलब एक्स में कोई चेंज नहीं है। समझे क्या? है बेटा? कहां पे? ठीक है, ए स्क्वायर ही चल रहा शुरू से। इधर बताओ, ये यहां पर आ गया, मतलब एक्स आगे नहीं पीछे आ गया, तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। समझे क्या? और बताओ, और हाँ, आप कहाँ आ रहे हो यार? थोड़ी देर रुको तो सही। क्या हो रहा है इस बार बताओ? कहाँ चला गया सर्कल? तो क्या ये एक्स स्क्वायर में तो कुछ भी चेंज नहीं है, लेकिन वाई नीचे चला गया क्या? जीरो माइनस है। अब इन सबको ढंग से देखो तुम। जब मैं राइट जा रहा हूं तो एक्स में कुछ माइनस हो रहा है, जब मैं लेफ्ट जा रहा हूं तो एक्स में कुछ जुड़ रहा है। ऐसा क्यों? राइट जाना है तो जुड़ना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो थोड़ा सा ढंग से सुनना क्या बताना चाह रहा हूं। मेरा सेंटर है ना, मैं एक्स की तरफ जा रहा हूं, एक्स मतलब एक पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो सोचो जरा कि मैं जो हूं जयपुर के लिए ट्रेन पकड़ना चाह रहा हूं। कहां के लिए? जयपुर के लिए। और मैं कृष के घर पे पढ़ाने गया हूं उसको, और मेरी ट्रेन 10 मिनट बाद ही है स्टेशन से रवाना होने वाली। क्या तेरा घर कहां बेटा, बता सबको? मदार। अब मैं मदार से स्टेशन आ सकता हूं क्या 10 मिनट में? नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है, फाटक अलग बंद है, मैं नहीं आ सकता। तो वीडियो वालों को कैसा एग्जांपल दे रहा हूं, कोई बात नहीं। तो जब मैं वहां से आने का प्रयास करूंगा तो मैं नहीं पकड़ पाऊंगा मेरी ट्रेन। तो बता मैं ट्रेन कैसे पकड़ूंगा बेटा, सबको बता। मदार जंक्शन पे। और वो जंक्शन नहीं बेटा, वो स्टेशन है। पहली बात, जंक्शन में और स्टेशन में अंतर होता है। जंक्शन इज द पॉइंट जहां पर ट्रेन स्टार्ट भी होती है, एंड भी होती है, चेंज भी होती है, डाइवर्ट भी होती है। स्टेशन क्या होता है? जहां पर रुकती है थोड़ी देर के लिए कि आओ कोई पानी आनी ले हो तो बोतल में, क्योंकि वहां पर लोग नहीं चढ़ते। बिहार में अलग होता है कि भैया वो जो लोको पायलट होता है वही ट्रेन रोक के पहले आएगा, फाटक ऊंचा करेगा, फिर ट्रेन को आगे तक ले जाएगा, फिर उतरेगा ट्रेन से, फिर फाटक बंद करेगा, फिर चला जाएगा। पता है तुम्हें ऐसा होता है एक वीडियो वायरल हो गई थी ऐसी, कि ट्रेन के अंदर ही जो ट्रेन में कर्मचारी है ना, वही ट्रेन को रोकते जब फाटक खत्म हो जाता है, फिर वही वो लीवर लेके आते हैं, लीवर से फाटक खोलते हैं। ठीक है, हाँ जाओ, वहां पर डी ग्रुप वाला कोई है ही नहीं। तो चलो छोड़ो, मेरे टॉपिक पे आता हूं मैं। तो मैं मदार जंक्शन से मदार स्टेशन से ट्रेन पकड़ लूंगा। सोचो जरा, मैं मदार स्टेशन से ट्रेन पकड़ लूंगा तो मुझे उतने टाइम पीरियड की जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करनी पड़ेगी कि अब कि मैं पहले मदार से स्टेशन आऊं, स्टेशन पे बस बैठूं, फिर वहां से मदार जाऊं? नहीं, मैं डायरेक्ट मदार बैठ गया। समझ गए क्या? ये मदार है, ये इसका स्टेशन है, ये रेलवे स्टेशन है, तो मैं इधर क्यों आऊंगा? मैं डायरेक्ट यहां चला जाऊंगा ना। इसका मतलब मुझे यहां से यहां तक का जो ट्रेवल है उसका टाइम भी बच गया, डिस्टेंस भी बच गई। तो कहते हैं कि जब मेरा पॉइंट यहां से यहां शिफ्ट होगा तो इसका मतलब मैं इतना, मेरे को वो दे दिया, क्या कहते हैं उसे, स्टार्ट, छुट्टी दे दी पतंग
कि एक बार पतंग जब उड़ाई जाती है तो पतंग को ऐसा कर देने का मतलब होता है कि अब पतंग उड़ने की संभावना ज्यादा हो गई। एक तो नॉर्मल इंसान चक्री भी खुद ही हाथ में पकड़ के बैठा हुआ है और खुद ही पतंग के साथ कंधे दुखवा रहा अपने। सुना है ऐसा कभी होता है? होता है, मेरे साथ हुआ है बचपन में, होता है ना कि खुद ही चक्री पकड़नी पड़ रही, खुद ही उड़ा रहा है। एक तो चक्री पकड़ने वाला बंदा अलग है, पतंग को छुट्टी देने वाला बंदा अलग है, छत बड़ी ओपन है तो भैया पतंग जल्दी उड़ जाएगी। वो दो चार जने चिल्लाने वाले मस्त नहीं, अब अकेला बंदा पतंग उड़ा रहा है, आगे पतंग। तो सुनो, मैं यहां पर ये कहना चाह रहा हूं कि जब छुट्टी देते हैं ना, इसका मतलब उतनी डिस्टेंस तक का उसको मिल चुका है ट्रेवल, जो उसको उसे वापस अचीव करने की जरूरत नहीं है। एक तो पतंग नीचे से ऊपर ले जाना, अब उसने हाथ में पकड़ रखी और छोड़ अलग दी, तो वहां से वहां तक का ट्रेवल अब उसे करना नहीं पड़ेगा पतंग उड़ाने के लिए। अब आया क्या समझ में? x माइनस ए का मतलब होता है कि मैं यहां तक मुझे छुट्टी मिल गई है, मुझे अब इससे आगे का ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो कि मुझे यहां से यहां तक 100 चलना है और मुझे 5 तक चलवा दिया, अब कितना चलना पड़ेगा? इसलिए x में 90, इसमें x में 5 माइनस करके मान दे, या 100 में 5 माइनस करके, इससे कहते हैं शिफ्टिंग। पॉजिटिव शिफ्टिंग में माइनस होगा, नेगेटिव, अब नेगेटिव शिफ्टिंग में माइनस क्यों हुआ? देखो यहां पर x प्लस ए क्यों हुआ? ये तो वही वाली बात होगी, मैं मदार में फंसा हूं अभी भी। इसका मतलब मुझे स्टेशन जाने के लिए पहले कहां पर पहुंचना पड़ेगा? अजमेर आना पड़ेगा मदार से, तो तभी तो वो अजमेर के स्टेशन से मैं पकड़ सकता हूं ट्रेन। तो ये x प्लस है, मुझे ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इस पूरी कहानी के अंदर, पूरी कहानी के अंदर देखो, मैंने कंफ्यूज तो तुम्हें पूरा कर दिया बच्चों ना। हाँ हाँ पूरा कर दिया, मुझे पूरा पता है। अब देखो ये सर्कल था, है ना, ये सर्कल का सेंटर है। सर्कल का कलर भी चेंज कर रहा हूं, दिख रहा है क्या? पिंकी, ठीक है, देखते जाना। अगर मैं इसको आगे ले जाऊं ऐसे तो क्या होगा? x माइनस है, x प्लस है, शिफ्टिंग। तो मैं यहां लिख देता हूं, जब भी कोई ग्राफ आगे शिफ्ट होता है तो उसमें कुछ माइनस होना चाहिए। x में माइनस, उसमें नहीं, x में। अगर कोई ग्राफ पीछे शिफ्ट होता है तो उसमें x में जुड़ना चाहिए। देखो बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला भी था, मैंने फॉर्मूले में वैल्यू रखी थी, बनाई है इक्वेशन। लेकिन मैं तुम्हें रटवाना चाह रहा हूं, मेरे को फॉर्मूला याद नहीं रखवाना तुम्हें। मैं तुम्हें कह रहा हूं आगे जाएंगे तो माइनस करना, पीछे जाएंगे तो प्लस करना, क्योंकि आगे जाने का मतलब होता है कि तुम्हें वहां तक का डिस्टेंस अब ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, माइनस कर दो। और अगर तुम पीछे से स्टार्ट करोगे, इसे बोलते हैं लीडिंग और लैगिंग। समझ गए क्या? लीडिंग मतलब होता है लीड करना, लैगिंग मतलब बटन दबा दिया लेकिन अभी भी बंदूक चली नहीं है। विनर विनर चिकन डिनर किसी और का होगा, ठीक है। अच्छा और सुनो, एक और चूड़ी बना दो ना, ऑडियो जाएगा ये। यहां पर आओ, कहते हैं कि इसको डिलीट कर देते हैं ना अगर अपन, और इसको ऊपर ले जाए, और कहां ले जाए बच्चों? नीचे। तो इस बार क्या करना? एक्स में कुछ भी चेंज नहीं है, ऊपर ले जाएंगे तो वाई में कुछ माइनस कर दो, नीचे ले जाएंगे तो वाई में कुछ प्लस कर दो। समझ गए क्या बच्चों? आया नहीं आया समझ? अच्छा सेंटर वाला अगर कोई है तो इसका मतलब तो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस, और इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस। स्पीड में तो नहीं पढ़ा रहा, इतनी तो चलेगी। खतरनाक चीज लिखने वाला हूं, तैयार हो सब जने? रेडी स्टडी एंड मैनू विदा करो, अब विदा करो जी, अब विदा करो मेरे यारा। रेडी? बताओ इसको कहां ले गया मैं? सच बताओ, कहां ले गया हूं बच्चों, बताओ। तो सेंटर देख लो एक बार, सेंटर बना हुआ है क्या? बताओ बच्चों कहां है इस बार अपन? इसमें x में भी आगे गया हूं और y में भी आगे गया हूं। क्या तुम इसे x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर लिख सकते हो क्या? रेडी? बताओ। और कहां है? यहाँ पे, और ओके
कलर चेंज कर दूं तो मजा आ जाएगा, कोई बात नहीं, ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, अब मैं सबकी इक्वेशन क्या ही लिखूंगा, इसकी लिख दूं, बोलो। एक्स पीछे गया है लेकिन वाई तो ऊपर गया है ना, एक्स और वाई दोनों पीछे आ गए, एक पीछे और एक नीचे, तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। फालतू पढ़ा रहा हूं बच्चों में, टॉपिक तो वही खत्म हो चुका था अपना, वो थोड़ा सा फ्लो बैठ गया इसलिए है ना, कुछ काम का नहीं। पता है क्यों काम का नहीं, क्योंकि अगली एक्सरसाइज थी जो हट चुकी है। ठीक है, उसे बोलते हैं मल्टीपल ग्राफ के बीच का एरिया निकालना, दो अलग अलग ग्राफ के बीच का एरिया निकालने के लिए पूछा जाता था। अब देखो सामने आखिरी जो बचा हमारे पास, आखिरी वाला देख लो एक बार प्लीज, शांति प्लीज। शांति तो मेरी बुआ का नाम है बच्चों, भरत सर की मम्मी का नाम शांति है। रेडी, बताओ इसे क्या बोलते हो, इसे बोलते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू, समझ गए क्या? ये फोकस होता है जिसे बोलते हैं ए ई, लेकिन ये किसी काम का नहीं है बच्चों, चलेगा छोड़ो, कुछ बताने की जरूरत नहीं। बता ही दूं क्या, जरूरत होगी तब बताएंगे। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बता देता हूं, ए जीरो, जीरो बी, माइनस ए जीरो, जीरो माइनस बी, बस हो गया काम। इसे अपन बोलते हैं बच्चों माइनर एक्सिस, इसे बोलते हैं बच्चों मेजर एक्सिस, क्योंकि ए बड़ा है किससे, बी से, ए बड़ा है किससे, बी से। एक और होता है बच्चों, ऐसा देखा कभी तुमने, इससे क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। क्या बोला, हाइपरबोला, अति परबोला है, इसे हिंदी में कहते हैं बच्चों इलिप्स, या फिर इंग्लिश में तुम कहोगे तो इसे दीर्घवृत्त। क्या बोलोगे बच्चों, इलिप्स या फिर दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त जिसका वृत्त ही बिगड़ जाए, कहीं से दीर्घ हो जाए कहीं से छोटू हो जाए, दीर्घवृत्त इसे कहेंगे। इसका सेंटर पढ़ो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन तो कर ही सकते। यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन। तुम्हें पता है ये y इज इक्वल टू जो है माइनस का 8, ऐसा हो सकता है क्या? क्या तुम पता है इसे माइनस का 1/2 इंटू एक्स प्लस 4 भी लिख सकते हैं। लाइन बताओ कैसी बनेगी, y इज इक्वल टू माइनस का mx प्लस का c, माइनस mx ये प्लस c आया, डायग्राम तो बन गया। अब इस डायग्राम के साथ मजा आएगा। क्या तुम इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो? बता सकता हूं, यहां पर y की वैल्यू क्या रख दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर y की वैल्यू 0 रखो, तो माइनस का 1/2 एक्स प्लस 4 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 8। वाह सही है, 4 दूनी 8 सही है। यहां पर किसकी वैल्यू 0 रखो बच्चों, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 4। अब मुझे इसका एरिया चाहिए, तो एरिया निकालने के लिए मैंने अभी भी तुम्हें सिर्फ शेप सिखाया बच्चों, तो इसे क्या बोलूंगा, dx, इसे क्या बोलेंगे, ये पूरी लेंथ y है ना, तो बताओ छोटा एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ क्या कर देंगे, तो क्या बच रहा है, अच्छा y की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, हाँ या ना, लिमिट कहां से कहां तक लगानी है बताओ, 0 से 8 लगाऊं या दे रखिए 2 से 4 लगाऊं, कहां से कहां तक, और ये क्वेश्चन आया हुआ सीबीएसई में, अगर इसको 0 से 8 की लिमिट लगाता ना बच्चों में, कहां से कहां तक, तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाता, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, समझ गए क्या, 16, डायरेक्ट आ गया इसका आंसर तो। लेकिन अपन को लिमिट दे रखी है बच्चों, तो इंटीग्रेशन करते हैं, 1/2 बाहर x का इंटीग्रेशन होगा बस, 4 बाहर dx का होगा, लिमिट 2 से लेके 4, लिमिट 2 से लेके 4, 1/2 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 2 से लेके 4, किस्मत को है ये मंजूर, क्या कीजिए, मिलते रहे हम
कहां पे? दो ही तो है, दो ही तो है। बदस्तूर क्या कीजिए दिल। कितना आ गया? सही है। अभी भी मैंने तुम्हें रीजन कैसे निकालते हैं, एरिया एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं बताया, कोई मेथड नहीं बताया, फिलहाल सिर्फ हिट एंड रन। मैं आया और मार के चला गया। टुडे आई वॉज लाइक सैल्मन बॉय। तो क्या तुम्हें बिग बॉस के नए कंटेस्टेंट समझ में आए, पसंद आए? नए बच्चों, कैसे लगे नए हमारे कंटेस्टेंट्स? ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि ये वाला सीजन बहुत अच्छा जाएगा। आप सब घर के अंदर अच्छा व्यवहार करेंगे एक दूसरे के साथ। बाय बाय, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।